हाय वेलकम। तो घुमक्कर जानवी के साथ सफर करना पसंद करोगे? बहुत स्पेशल क्लासी का तो पता नहीं, पर जगह कुछ खास और कुछ डिफरेंट होने वाली है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। कम पैसे कम छुट्टियों में ऐसी ऐसी जगह घुमा दूंगी कि आपका दिल बोलेगा वाह जानवी वाह। तो आज का स्पॉट है चूड़दार महादेव। ट्रैक ऐसा कि रोंगटे खड़े कर दे, चढ़ाई ऐसी कि सांस आने को ही मना कर दे। बॉस फुल एडवेंचर और फुल डेंजर। केदारनाथ का ट्रैक लंबा था, पर ये ट्रैक खतरनाक है और अनएक्सप्लोर्ड है, रास्ता है ही नहीं। तो चलो चलते हैं चूड़धार की ठंडी हवा खाने घुमक्कर जानवी के साथ। बॉस ट्रैक है सिर्फ 18 किलोमीटर का, शुरू होता है नौहराधार से। अब आप दिल्ली से जाएं या उत्तराखंड से, आपको पकड़नी है हिमाचल की बस और सीधा पहुंच जाना है नौहराधार। अब इस खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है नौहराधार से। यहाँ से बेहद खूबसूरत चढ़ाई वाला रास्ता, सुंदर घास और सफेद छोटे छोटे फूल रास्ते में आपको मिलेंगे। ऐसी जगह जहां ऊपर बादल ही बादल दिखेंगे जो आपको लगेगा कि नीचे आ गए हैं। क्या अभी से खो गए? अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ है, कहानी यहाँ से शुरू होगी। अब आ चुका है असली चूड़धार का ट्रैक और एंट्रेंस। यहाँ से शुरू होता है असली ट्रैक। अब ट्रैक बढ़ जाएगा 3 पार्ट में। 18 किलोमीटर का ट्रैक 6 किलोमीटर के पार्ट में बढ़ जाएगा। पहला 6 किलोमीटर भालुओं का जंगल, घना जंगल। दूसरा 6 किलोमीटर का ट्रैक सांपों का जंगल और तीसरा 6 किलोमीटर का ट्रैक, वहाँ आपको इन जानवरों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ रास्ता ही नहीं है। वहाँ आपको चट्टानों को पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ना है और अगर आपका पैर थोड़ा सा भी फिसला तो बहुत साफ सीधे जाओगे खाई के अंदर। एक और खास बात, यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश ही होती रहती है, तो रास्ता और भी ज्यादा रिस्की और कठिन बन जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखकर यहाँ पे जाना है। अब हर 6 किलोमीटर पे आपको बेस कैंप मिलेगा। बेस कैंप में आपको खाने का सामान मिलेगा, जैसे दाल चावल आप खा सकते हैं, चाय आप पी सकते हैं, नमकीन बिस्किट और मैगी बन सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैगी मिल सकती है। 300 रुपीज़ में आपको वहाँ रहने का देना होगा पर पर्सन और खाने पीने का अलग। तो आप इजीली वहाँ पे खा पी भी सकते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं होता। यू कैन डू इट मैन। अब जैसे तैसे ये खतरनाक रास्ता आप क्रॉस करके ऊपर जाओगे। अब आपको दर्शन होंगे चूड़धार मंदिर के, जो महाराज चूरू के नाम पर बनाया गया था। कहते हैं यहाँ महाराज चूरू और उनके बेटे भगवान शंकर के दर्शन करने आए थे। लेकिन रास्ते में चढ़ते चढ़ते एक चट्टान थी जहाँ पर बहुत सारे सांप इकट्ठा हो गए। अब वो क्या करते, उन्होंने भगवान शंकर को याद करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने भगवान शंकर को याद करना शुरू किया, वैसे ही उन सांपों के ऊपर एक चट्टान आके गिर गई और वो सारे सांप मर गए। तब से इस मंदिर में आने का सिलसिला शुरू हुआ और इस मंदिर का नाम पड़ गया भगवान चूड़धार। ब्रिटिश राइटर जॉन ने अपनी किताब द ग्रेट आर्क में चूड़धार का जिक्र किया है। इस किताब में चूड़धार को द ग्रेट चूर भी कहा गया है। अब आगे सुनो, ये कहानी तो हो गई मंदिर की, लेकिन अब ऊपर कैसे जाओगे जहाँ मेन चूड़धार भगवान की मूर्ति है? वहां जाना बॉस बेहद ही खतरनाक है। जाओगे कैसे? रास्ता क्रॉस करते करते अब वो चट्टान आ गई है जहां पर आपका पैर फिसला तो सीधा मौत है। खतरनाक पहाड़ पर आपको डायरेक्ट चढ़ना है बिना किसी सहारे के। बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े पत्थरों को क्रॉस करना है। सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक आपको इतना खतरनाक लगेगा जितना पिछले 17 किलोमीटर का ट्रैक आपको नहीं लगा था। लेकिन इस 1 किलोमीटर को ट्रैक को आप जैसे ही खत्म करेंगे, आपकी आंखों के सामने वो नज़ारा होगा कि आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपको दर्शन होंगे उस मूर्ति के जिस मूर्ति के लिए आप इतनी दूर इतनी कठिन चढ़ाई को कर आए हो। और वहां जाकर आपकी आंखें बंद होगी, दिल शांत होगा और सिर्फ आपके आसपास होगा सुकून ही सुकून। लेकिन ध्यान रहे, नवंबर से अप्रैल तक यहाँ पे यात्रा करना मना होता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ी होती है और इतनी बर्फ कि आप वहाँ पैर भी नहीं रख सकते। आपको पता नहीं चलेगा कि रास्ता है कि खाई और आप सीधा खाई में गिर जाएंगे। अब बात करते हैं कि मैंने ये ट्रैक कितने रुपए में किया। सिर्फ 4000। दिल्ली से हिमाचल तक ये ट्रैक मैंने सिर्फ 4000 में किया। मैंने छुट्टी सिर्फ 3 दिन की ली थी और 3 दिन में मैं दिल्ली से हिमाचल भी चली गई, हिमाचल से चूड़धार भी चली गई और वापस भी आ गई सिर्फ 3 दिन में। अब आपको ये देखना है कि आप
कितने रुपए में ट्रैक कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी खर्च करो तो आप बहुत ज़्यादा का खर्चा वहाँ पर आपको नहीं होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं कि आपका खर्चा हो पाए। कम खाना, कम घूमना और सिर्फ सुकून की ज़िंदगी जीना। तब आपको ये देखना है कि आप कितने में ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि इस जगह ज़रूर जाएं, अनएक्सप्लोर्ड है, बेहद खूबसूरत है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ सफ़र करके आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे आप मेरे साथ जाना चाहते हैं ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में घुमक्कर जानवी के साथ एक अगला एपिसोड, जहाँ पर आपको फिर से एक ऐसी जगह ले चलूँगी जहाँ शायद आप नहीं गए होंगे।